नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे टॉप 101 साइंस के क्वेश्चन, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने सभी का समावेश इस वीडियो में किया है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा देरी न करते शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, आम के फल में खाने वाला भाग है, मतलब आम के फल में कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति जो आम के फल का खाने वाला भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विविखंडन एक प्रकार का है। तो द्विविखंडन होता है दोस्तों अलैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो दोस्तों होता है बांस। बांस में पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो दोस्तों बीज चोल खाया जाता है शरीफा, लीची और जायफल तीनों का। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, समयुग्मक जो होता है वह किस में पाई जाती है। तो दोस्तों वो पाई जाती है शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। तो दोस्तों इनमें से सत्य फल है नारियल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंह कुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुंह कुलन द्वारा जनन होता है दोस्तों ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें द्विविखंडन किस में पाया जाता है। तो इनमें से द्विविखंडन पाया जाता है दोस्तों अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेम्यूल्स बनते हैं। तो जेम्यूल्स बनते हैं दोस्तों अस्पंज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों बीज चोल, जिसको एरिल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईख यानी कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्यों। तो दोस्तों शुगर केन में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वे बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों डॉग यानी कि कुत्ता जो होता है उसका संभावित जीवन काल होता है 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उभयलिंगी प्राणी है। तो दोस्तों इनमें से उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में प्रजनन होता है दोस्तों द्विविखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो दोस्तों पेनिसिलियम में प्रजनन होता है कोनिडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानवा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें होते हैं 23। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो जैसा मैंने पीछे बताया था बांस में। बांस में पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो दोस्तों 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विव निषेचन का परिणाम होता है। तो द्विव निषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, साइकस में परागन होता है। तो दोस्तों साइकस में परागन होता है 3 कोष के अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी सराय होता है। तो दोस्तों इनमें से होता है पाइनस। पाइनस उभयलिंगी सराय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो दोस्तों अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। तो दोस्तों पौधों में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों कायिक जनन होता है जड़ में भी, स्तंभ में भी और पत्ती यानी कि तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानवा मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो मानवा मादा में अंडे का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो मानव नर में शुक्राणु का जो भंडारण यानी कि स्पर्म का जो भंडार होता है वो होता है एपिडिमिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो दोस्तों जो माता द्वारा युग्मक दिया जाता है और पिता द्वारा जो युग्मक दिया जाता है उनके संलयन से बनता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं यानी कि वे एनिमल्स जो शिशुओं को जन्म देते हैं मतलब अंडे नहीं देते तो उनको कहते हैं दोस्तों जरायुज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो दोस्तों प्लाज्माटोमी होता है ओपेलिना और प्लाज्मोडियम में यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मतलब प्रजनन की क्षमता होती है बिना निषेचन के, तो होते हैं दोस्तों मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 16। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दी निषेचन किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों दी निषेचन होता है आवर्तबीजी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि मेल फीमेल से भिन्न होता है किसमें? आकारिकी में। तो दोस्तों इसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो दोस्तों पीडोजेनेसिस पाया जाता है फैसियोला लार्वा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसमें तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है? तो तिर्यक द्विविखंडन पाया जाता है दोस्तों सिराटियम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र होती है 140 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो दोस्तों इनमें से नारियल द्विलिंगी पौधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। तो इसके जो मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इनको बोलते हैं आइसोगैमिट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गैमिट के निर्माण को कहते हैं? तो दोस्तों गैमिट के निर्माण को बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं? तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुनिम्लीय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं? तो अनुनिम्लीय पुष्प होते हैं दोस्तों स्वपरागित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागन माध्यम होता है? तो एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागन का माध्यम होता है कीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है उसको बोलते हैं भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऑटोसोम्स की संख्या इनमें होती है 44। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में होते हैं 3n गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, पराग कण का बाह्य चोल बना होता है? तो दोस्तों पराग कण का बाह्य चोल बना होता है अस्प्रोपालिनिन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुन्मीलीय परागित फूल होते हैं? तो अनुन्मीलीय जो परागित फूल होते हैं वे होते हैं दोस्तों स्वपरागित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंड समुच्चय बना होता है? तो अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका का और सहायक कोशिका का, यानी कि दोनों ए और बी। ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? तो जो पानी द्वारा पर परागन होता है उसको कहते हैं जल परागन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, काईजमा किस अवस्था में बनता है? तो काईजमा बनता है दोस्तों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागन में मन करता है? तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 60 है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो दोस्तों ऑक्सीन वृद्धि में मदद करता है परागनली एवं मध्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पराग कोष संबंधित है। तो दोस्तों पराग कोष होता है अस्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण करने की क्रिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, परागगण का पराग कोष के निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी डिथिकस पराग कोष में होता है? तो दोस्तों इसमें होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसमें पराग कोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों किसके पराग कोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ये होता है अस्पोर मार्थ कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जिसमें पूछा गया है किसमें पराग कण का निर्माण होता है? तो दोस्तों पराग कण का निर्माण होता है पोलन सैक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पराग कण होता है? तो दोस्तों पराग कण होता है अगुणित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी कामेरा रिंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, टैपेटम का कार्य क्या है? तो दोस्तों टैपेटम का कार्य होता है पोषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है? तो अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है सिनगैमी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो दोस्तों जायफल, लीची, शरीफा, इन तीनों का बीज चोल खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधे के बारे में कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों ही कीट भक्षी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी संख्या होती है 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोसिक होता है? तो दोस्तों जो एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक होता है दोस्तों आइवरी बेर। ठीक है, जिसको फाइटेलिफास भी कहते हैं, फाइटेलिफास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरा नारियल जिसको ढाब बोलते हैं, ढाब में निहित दूध है जल है। तो दोस्तों इसमें होता है डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है? तो सिनर्जिड्स में इसकी संख्या होगी। तो दोस्तों सिनर्जिड्स में इसकी संख्या होगी 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मक्का में प्रोटीन युक्त जो एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं एल्यूरोन भित्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो दोस्तों इससे बनते हैं 4 नर युग्मक बनते हैं एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों होगी 36। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वो है वान वीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, नीला कुरंजी का दोस्तों बायोलॉजिकल नेम है एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना, जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों नीला कुरंजी पाया जाता है केरल एवं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो दोस्तों एंडोस्पर्म द्वारा दिया जाता है भ्रूण को पोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, आवर्त बीजी में निषेचन होता है? तो दोस्तों आवर्त बीजी में निषेचन होता है भ्रूण कोश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो दोस्तों ये बनता है इंटीगुमेंट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इनमें से निषेचन के लिए आवश्यक होता है ओवल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं? तो एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं दोस्तों 2 नर युग्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ओरा निषेचन में संयोजन होता है एक नर युग्म का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्म का द्वितीयक केंद्रक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, तीर संचयन क्या है? तो तीर संचयन होता है दोस्तों एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संचयन,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि ये, तो दोस्तों ये होते हैं युग्मक के संयोजन से बने, इसलिए बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, आवर्तबीजी में भ्रूणपोष होता है। आवर्तबीजी में भ्रूणपोष होता है दोस्तों त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों पौधों में लैंगिक प्रजनन को दर्शाया था कैमरा रियस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पुष्पे पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो पुष्पे पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं अस्टामिनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अस्टेमिन का फर्टाइल भाग क्या होता है? तो अस्टेमिन का फर्टाइल भाग होता है दोस्तों परागकोश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो दोस्तों पुष्प अंग होता है पत्तियों का रूपांतरित भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एम्फीमैक्सिस से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों एम्फीमैक्सिस होता है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर बटा होता है दोस्तों 2 भागों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो दोस्तों लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं जायांग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यही बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों परागकण करता है नर युग्मक द्विविद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, नर युग्मक द्विविद। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 101 है, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? तो दोस्तों परागकण का बाह्य चोल बना होता है अस्प्रोपोलिनिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 101 क्वेश्चन जो कि जूलॉजी, बॉटनी और पर्यावरण से संबंधित थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।